Hello बच्चों, let us see the question. A coil of resistance 20 ohm and inductance 0.5 Henry is connected to a direct current supply of 200 volt. Calculate the rate of increase of current at the instant of closing the switch. क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कॉयल ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम दिया हुआ है और उसमें एक इंडक्टेंस है 0.5 हेनरी का। उसे डायरेक्ट करंट सप्लाई से जोड़ा गया है जिसकी वैल्यू 200 वोल्ट है। तो हमें बताना है कि जब स्विच को हम लोग क्लोज करेंगे तो किस रेट से करंट इंक्रीज करेगा। आप लोगों को पता होगा कि जो इंडक्टर होता है उसके अंदर कॉयल लगे होते हैं और उस कॉयल के अंदर जब करंट की वैल्यू जब चेंज होगा तो फ्लक्स में बदलाव आएगा और उस फ्लक्स में बदलाव आने की वजह से एक इंड्यूस्ड करंट क्रिएट होगा। तो जैसे हम क्लोज सर्किट को जब हम लोग क्लोज करेंगे उसी समय वहाँ पे एक नया करंट क्रिएट होगा और वो उस नेट करंट की वैल्यू को बढ़ाना चाहेगा, क्योंकि लेंज लॉ के हिसाब से हमेशा चेंजिंग को अपोज करता है। तो जब करंट की वैल्यू कम होगा स्विच ऑफ करने की वजह से तो चाहे नहीं चाहेगा कि कम हो और उसकी वैल्यू को और क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे कि वो कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि एल आर सर्किट की बात हो रही है, यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एल आर सर्किट। एल आर सर्किट, ये जो क्वेश्चन है वो एल आर सर्किट के ऊपर बेस्ड है। तो आइए देखते हैं कि किस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला चीज़ कि यहाँ पे डीसी करंट को जोड़ा गया है। तो यहाँ पे जो आई का जो इक्वेशन होता है वो होता है आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक है, यहाँ पे जो ई है वो एक्सपोनेंशियल है, आई नॉट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है और आई जो है वो इंस्टेंटेनियस करंट है जो कि स्मॉल टी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट क्या होगा। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट, इंक्रीज ऑफ करंट। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट के लिए हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू आई नॉट अपॉन टाउ और ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक है, ई के पावर जो भी होता है वो उसी तरीके से हो जाता है डिफरेंशियल के बाद, और फिर यहाँ पे माइनस टी अपन टाउ था तो उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 1 अपन टाउ। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन में कि क्लोजिंग सर्किट के समय ग्रोइंग करंट क्या होगा, यानी कि जब टाइम को जब अगर हम जीरो करें, सर्किट को जब हम क्लोज करेंगे यानी कि उसी समय टाइम जीरो होगा जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो उस समय जो डी आई अपॉन डी टी होगा इसकी वैल्यू जो हो जाएगा आई नॉट अपॉन टाउ के इक्वल होगा और ये जो होगा ई अपॉन आर अपॉन एल अपॉन आर के बराबर होगा। तो यहाँ से आर कट जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगा डी आई अपॉन डी टी और इसकी जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा ई अपॉन एल। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो ई की वैल्यू है वहाँ पे 200 दिया है और एल यानी कि एच जो है 0.5 हेनरी दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू हम लोग रख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 200 अपॉन 0.5 हेनरी। तो जो चेंजिंग करंट होगा ग्रोइंग करंट डी आई अपॉन डी टी इसकी वैल्यू हो जाएगी 400 एम्पियर पर सेकेंड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 400 एम्पियर अपॉन सेकेंड। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।